आज गुड़िया का जन्मदिन था। गुड़िया बहुत खुश थी। तोते अंकल, शाम को जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है। गुड़िया तोते के पास से गुजरती है और सीधी गौरी कवि के पास जाती है। गौरी आंटी, जरूर आना, आज मेरा जन्मदिन है, सब आएंगे, नाच गाना भी होगा और खूब मौज मस्ती भी। मेरे पास इतना समय नहीं है जो तुम जैसे गरीब पक्षियों की खुशियों में जाऊं। गौरी आंटी, अगर नहीं आना तो मत आइएगा, मैंने तो ऐसे ही जाते जाते आपको अपने जन्मदिन का आमंत्रण दे दिया। मेरी मम्मा ने तो मुझे मना किया था कि आपसे ना कहूँ। चुप करके चली जाओ यहाँ से, मुझसे ऐसे फजूल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी का मौका है, मैं ऐसे मौका पर आपसे लड़ाई नहीं कर सकती। बाय गौरी आंटी, मैं तो गई। गुड़िया हंसती खेलती वहाँ से चली जाती है। देखती हूँ कैसे मनाती है तू अपना जन्मदिन। गौरी कवि गुस्से में अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा अपने उल्लू दोस्त के पास बैठा हुआ था। कालू जी, तुम यहाँ बैठे हुए हो और उधर उस छोटी चिड़िया ने मुझे 100 बातें सुनाई है। किसने? रानो चिड़िया की बेटी ने? हाँ, मुझे काली कहा, मुझे गंदी शक्ल वाली कहा, मुझे लंबी टांगों वाली कहा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी गौरी पत्नी जी को ऐसे कहे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो छोटी चिड़िया आज शाम अपना जन्मदिन मना रही है। मजा तो फिर है जो जन्मदिन मनाने से पहले ही वो ऊपर पहुंच जाए। चिंता ना करो गौरी, मैं सब कर लूंगा। मेरी जरूरत हुई तो जरूर बताना। अपने उल्लू दोस्त को मैं जरूर बताऊंगा। गुड़िया बेटी, सारा काम हो गया, अब मैं बाजार जा रही हूँ। मैं केक और मिठाई ले आऊँ और आप अपनी सहेलियों को अपने जन्मदिन का आमंत्रण दे आए। मम्मा, मैं मीना को बता आती हूँ, बाकी सबको तो मैंने पहले ही बता दिया है। मम्मा, पता है गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा। जब मैंने उन्हें अपने जन्मदिन का आमंत्रण दिया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने इसीलिए आपको गौरी के पास जाने से मना किया था। मम्मा चिड़िया जंगल के बाजार और गुड़िया अपनी पक्की सहेली मीना के घर जाती है। रास्ते में जाते हुए गुड़िया पॉपकॉर्न वाले अंकल पक्षी के पास रुकती है। अंकल, मुझे 20 रुपए के पॉपकॉर्न दे दें। गुड़िया पॉपकॉर्न लेती है और खाती हुई मीना के पास जाती है। मीना, शाम को जल्दी आ जाना, आपने तैयारी में मेरी मदद करनी है। चिंता ना करो गुड़िया, मैं शाम से पहले ही आ जाऊंगी। पॉपकॉर्न खाओगी? नहीं, मन नहीं है, आप खाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। और हाँ, याद आया, मम्मा ने आपकी पसंद की मीठी खीर भी बनाई है, मैं ज़रूर आऊँगी। गुड़िया वहाँ से चलती है। उल्लू दोस्त, वो चिड़िया आने ही वाली होगी, थोड़ा इंतजार करो। उल्लू और कालू कौवा एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। वो गुड़िया का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गुड़िया उन दोनों के पास से गुजरती है, कालू कौवा पीछे से जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। मेरी पत्नी से बड़ी लड़ाई करती है तू, देखता हूँ कैसे मनाती है तू अपना जन्मदिन। अंकल कालू कौवे, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। इसे गुफा में ले जाते हैं, गुफा में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर ऊंची आवाज में बात की तो जान से जाओगी। कालू कौवा गुड़िया को उठाता है और उल्लू दोस्त के साथ गुफा की तरफ जाता है। गुड़िया के पास कागज के लिफाफे में जो पॉपकॉर्न थे, गुड़िया वो रास्ते में एक एक करके गिराती जाती है। कौवा और उल्लू दोस्त गुड़िया को लेकर गुफा में पहुंच जाते हैं और गुड़िया को एक बड़े पत्थर से बांध देते हैं। तुम यहाँ मरोगी और किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। मम्मा चिड़िया भी केक लेकर घर आ जाती है। गुड़िया अभी तक नहीं आई, घर को सजाना भी था, मैं मीना से पूछ कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया मीना की तरफ जाती है। मीना बेटी, क्या गुड़िया आई थी आपकी तरफ? आंटी, गुड़िया आई थी, लेकिन वो तो बाहर से ही वापस चली गई थी। फिर कहाँ चली गई? वो घर भी नहीं आई। मम्मा चिड़िया को चिंता होती है। आंटी, आप चिंता ना करें, मैं मदद करती हूँ आपकी गुड़िया को ढूंढने में, वो ज़रूर किसी दोस्त के पास बैठी होगी। मीना रानो चिड़िया के साथ जाती है। मीना तोते अंकल के घर जाती है और मम्मा चिड़िया कबूतर के घर। अंकल मिठू, मेरी सहेली गुड़िया क्या आपके घर है?
नहीं, गुड़िया आई थी, लेकिन मुझे जन्मदिन का आमंत्रण देकर वापस चली गई। कबूतर भैया, मेरी बेटी गुड़िया ना जाने कहाँ चली गई है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, गुड़िया यहाँ तो नहीं आई। शाम हो जाती है। सब पक्षी रानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। आप सब आगे, लेकिन गुड़िया तो अभी तक वापस नहीं आई। मैं परेशान हूँ। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रही। कालू जी, वो गुड़िया गुफा से वापस तो नहीं आ जाएगी क्या? मैंने उसे पक्की रस्सी से बांधा है, वो गुफा में ही मरेगी। चिड़िया के घर खाने बने हैं, मैं चिड़िया के घर से खाने खाकर आती हूँ। गौरी कव्वी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया, मुझे बहुत दुख हुआ गुड़िया का। रानो, गुड़िया को कहीं किसी चील ने ना खा लिया हो। गौरी, ऐसी बातें ना करें, मेरी बेटी सुरक्षित होगी। अच्छा, मुझे तो भूख लगी है, लाओ थोड़ा केक काट कर दो मुझे, मैं अपना हिस्सा तो खाऊं। काली कव्वी, शर्म करो, चिड़िया की बेटी गायब है और तुम्हें भूख मिटाने की फिक्र है। तो क्या भूखे रखने के लिए बुलाया था हम सबको चिड़िया ने? मीना जा रही थी कि उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे हुए पॉपकॉर्न पर जाती है। ये तो पॉपकॉर्न है। हाँ, याद आया, जब गुड़िया मेरे पास आई थी तो पॉपकॉर्न खा रही थी। एक लाइन में गिरे हुए पॉपकॉर्न, शायद गुड़िया ने ये निशानी छोड़ी है। मीना पॉपकॉर्न का पीछा करती हुई गुफा तक पहुंच जाती है और फिर गुफा में चली जाती है। गुफा में गुड़िया रस्सियों से बंधी हुई थी। गुड़िया, आप यहाँ हो? आपको किसने यहाँ बांधा है? मीना, मुझे आज़ाद करो, मैं सब बताती हूँ। मीना गुड़िया को आज़ाद करती है। मुझे कालू अंकल और उनके उल्लू दोस्त उठा लाए थे ताकि मैं अपना जन्मदिन ना मना सकूं। मैं पॉपकॉर्न का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ, इसीलिए मैंने वो निशानी छोड़ी थी। दोनों सहेलियाँ गुफा से बाहर निकलती हैं और गुड़िया के घर की तरफ जाती हैं। मीना गुड़िया को लेकर अपने घर पहुँच जाती है। गुड़िया को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। गुड़िया मेरी बेटी, आप कहाँ थी? ये तो वापस आ गई है। अब सबके सामने मेरा राज खुलेगा। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। गौरी कव्वी गुड़िया के आते ही वहाँ से निकल जाती है। मम्मा, खुशी का समय है, चले मेरा केक काट लें, बाकी मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। गुड़िया अपने जन्मदिन का केक काटती है और सबको खिलाती है। फिर गुड़िया और मीना पुलिस को फोन करती हैं और कालू कव्वे, उल्लू दोस्त और गौरी कव्वी को पुलिस के हवाले करती हैं। पुलिस काले कव्वों को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। गौरी, अब तो सारा जीवन हमें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। कालू जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अगर हम भी दूसरे पक्षियों की तरह एक दूसरे से मिलजुल कर रहते तो कभी ऐसे ना होता। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना खुशियों भरा जीवन गुजारती हैं और काले कव्वे जेल में सड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लंबे समय से माही चील, कौवा और कव्वी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो तीनों पक्षी बहुत आलसी थे और दूसरा वहाँ लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये हमारी पड़ोसन चील हमें ही ना खा जाए। माही चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। माही चील कव्वे और कव्वी के पास आती है। कव्वे और कव्वी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। माही चील, हम भी कल से भूखे हैं। कव्वे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ। मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए माही चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी न किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मार कर खा जाएगी। चलो गौरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं।
कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी उस तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू तोते, ये क्या तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा अमरूद खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के और उन पर अमरूदों का फल पका हुआ है, टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भर कर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल अमरूद जी भर कर खाऊंगा। तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में चिड़िया उनको रोक लेती है। तोते भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना है। तोता नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू, ये काली कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है। अगर चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू हाँ में अपना सर हिलाता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ ठंडे जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो तोते, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। तोता और कोई बात किए बिना कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा और आगे आगे एक झरना है और झरने के पास है एक बगीचा जिसमें अमरूद हैं। वो फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम पहले घर से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं, अब तो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठी हुई देखकर तोता जल्दी से वापस मुड़ता है, मगर कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ और तोते तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। तो धोखा? ये धोखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तोते मियाँ, मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। कौवे चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं तो वो चील फिर से कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। कौवी, अगर आज तुम फिर से मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं अपनी माँ का सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को?
बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना, दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचो में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ उसे, अब वो अब वापिस नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच बुरी भला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने जाते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया, अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है।